सबसे पहले प्रोड्यूसर के नाते और एक फिल्म के परिवार के नाते मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं, जो कि इतने बारिश में इतने ऑब्स्ट्रक्शंस अभी हैं जो कि आदमी आ नहीं पाते, उसमें भी आप लोग इतने तादाद में आए, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसके बाद फिल्म को आप लोग ने देखा, हमने कोशिश किया है एक समाज को कुछ दे सके, समाज को कुछ नया चीज़ दे सके और समाज की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सामने प्रेजेंट कर सकें। बाकी और समाज तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन दहेज जो आज एक विषाक्त खाने की तरह, जैसे खाने में सब ये विषाक्त भोजन मिलता है, वैसे उसी तरह के कोड बनते जा रहा है। उस कोड को प्रेजेंट किए हुए कि भाई इसको आप आगे मत ढोइए, सदियों से करते आ रहे हैं, उसको थोड़ा सा चेंज कीजिए, क्योंकि ज़माना चेंज हो चुका है। अब वो जनरेशन्स, नए जनरेशन्स आ रहे हैं, उनको भी इस दहेज से मुक्ति मिलनी चाहिए। तो जहाँ साहब कहीं ना कहीं एक सरकार का योजना है जो भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, कहीं ना कहीं उससे प्रेरित ये जी नहीं सर, ये तो ये जो स्क्रिप्ट हम लिखे थे आज से 15 साल पहले ही हमने लिखा था, उसको आज नए ढंग से हमने प्रेजेंट किया है। और ये आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सदियों से आ रहा है, लेकिन क्या उसको कुछ आदमी मानते थे, कुछ नहीं मानते थे, लेकिन अब सरकार उनको प्रेजेंट कर रही है। प्लस दारूबंदी बिहार के लिए जो आज सरकार जो की है कि भाई दारू को, आज शराब को जो बंदी बनाए, वो बहुत बड़ा वहाँ पर एक पहल है वहाँ पर, और समाज को बहुत बड़ा योगदान है। तो उसको भी हमने दिखाया कि औरतें भी उससे कैसे दहेज के साथ साथ उस शराब के कारण कितने परिवार उसमें बर्बाद हो रहे हैं, तो उसके बारे में भी हमने प्रेजेंट किया। झा साहब आपसे जानना चाहेंगे कि ये कब थिएटर में लग रही है? ये 14 अक्टूबर को मैं 14 अक्टूबर को मैं इसको रिलीज़ कर रहा हूँ। एज ए प्रोड्यूसर कहते हैं कि उम्र से बूढ़ा नहीं होता, पैसे बांट बांट के बूढ़ा हो जाता है, ऐसा फील हुआ है फिल्म में? पैसे बांट बांट के, देखिए अभी आप जवान, देखिए हमने अभी नहीं, हम तो सब में बड़े भाई हैं, जितने आर्टिस्ट हैं या जितने भी हैं उस यूनिट में हम सबके बड़े भाई हैं, और कोशिश करेंगे ज़िंदगी भर बड़े भाई बने हम लोग के लिए तो लेकिन अभी बड़े भाई रहेंगे। और सब यूनिट ने मिलजुल करके इतना योगदान दिया, कभी पैसे से तौले नहीं है, किसी ने कोई पैसा इसमें माने नहीं रहा, लेकिन हाँ हमने कोशिश किया कि उसको अच्छा पिक्चराइजेशन हो, अच्छा कहीं पर भी हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है फिल्म मेकिंग में। झा साहब आखिरी सवाल चलते चलते, पीएनजे फिल्म बैनर के तले इसके बाद भी और कुछ फिल्में हैं? जी हाँ सर, अभी 14 अक्टूबर के बाद नवंबर में मेरी मराठी मूवी आ रही है, जिसका हमने बोला था यहाँ पर, उसके बाद वो भी समाज के लिए है। प्लस उसके बाद फरवरी में मेरी हिंदी मूवी लॉन्च हो रही है, वो कमर्शियल फिल्म है। क्या बात है, मुबारक हो। ये फिल्म की शूटिंग जो है प्रॉपर मुंबई के अलावा किन किन लोकेशनों पे? देखिए मुंबई में हमने किया है, करजत में किया है, महाबलेश्वर में किया है और मनाली में किया है। गाने सभी मनाली। ट्रेलर लॉन्च का एक कलाकार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है, क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी हो रही है? जबकि हमने आपका काम देखा तो बल्कि आंखें नहीं सांसें थम गई आपका काम देखकर, क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो बहुत खुशी हुई कि मेरी पिक्चर का ट्रेलर लॉन्च हुआ, और इस पिक्चर में एक अहम भूमिका निभा रहा हूँ मैं, मुखिया का। समझिए कि इस पिक्चर का बेस है वो। मैंने कोशिश की है, जो डायरेक्टर ने मुझे कंधे पे बोझ दिया है निभाने के लिए, और एक कलाकार को, जो कैरेक्टर आर्टिस्ट है, उसकी जब ट्रेलर या पिक्चर रिलीज होती है तो कितनी खुशी होती है वो तो ऊपर वाला ही जानता है। अंदर से उसकी आत्मा बोलती है कितने खुश होते हैं वो लोग। कहीं ना कहीं बाबूजी के कलाकार को आपने जिंदा रखा, क्या कहना चाहिए? मैं अपने तरीके से पूरी जान लगा दिया हूँ, पूरी तहे दिल से कोशिश किया हूँ निभाने के लिए। बाकी तो दर्शक क्या देखते हैं, उनके तरफ से रिस्पॉन्स मिले तो ज़्यादा बढ़िया है। मैं अपने तरफ से ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि
मैं एक कलाकार जो होता है वो कोई भी किरदार को निभाने के लिए कोशिश करता है कि उसमें जी जाए, जान अपनी जी जान जितने देर की परिश्रम होती है सब लगा देता है। लेकिन बाकी कुछ ऐसी बातें होती है जो दर्शक के ऊपर होता है कि उनको कितना अच्छा लगता है और नहीं लगता है, तो उनके ऊपर निर्भर करता है। थैंक यू सर। ट्रेलर जो भी हम लोगों ने देखा बहुत अच्छा है, और जो मुद्दा है बेटी बचाओ जो चल रहा है, और हमारे पीएम साहब मोदी साहब भी इस मुद्दे को लेके चल रहे हैं, तो मैं आप लोगों से सबसे ये निवेदन करूंगा कि उनके कान तक बातें सिर्फ आप लोग पहुंचा सकते हैं, बाकी ना हीरो पहुंचा पाएगा ना हीरोइन पहुंचा पाएगी, लेकिन आपके माध्यम से ये बात उनके कान तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि जितनी भी हमारे देश में मैसेज वाली फिल्में बनी हैं और ऑडियंस ने इस पिक्चर को काफ़ी पसंद किया है, या भी आप सुल्तान से देख लीजिए, 3 इडियट्स से लेके देख लीजिए, जहाँ भी हम लोगों ने अपने देश के लिए कोई भी मैसेज, समाज के लिए कुछ भी फिल्में ऐसी आई है तो लोगों ने, ऑडियंस ने पसंद किया है। तो मैं आप सबसे ये चाहूँगा कि ये बातें पीएम तक पहुँचे, ताकि ये पिक्चर, एक निशिकांत जहाँ जी जो प्रोड्यूसर है उन्हें मेहनत किया है और उनका सब्जेक्ट है, तो मैं ये चाहता हूँ कि पिक्चर ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग देखें, और काफ़ी अच्छी फिल्म है, और जो हीरोइन है वो मेरी बहन है, तो स्पेशली मैं उसके लिए यहाँ पे आया हूँ। तो मैं बहुत सारी शुभकामनाएं इस पिक्चर के यूनिट को, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर्स को, सबको देता हूँ, और मैं भगवान से भी प्रार्थना करूँगा कि पिक्चर एक बहुत बड़ी हिट हो और लोगों को पसंद आए, और माउथ पब्लिसिटी हो, जो भी पिक्चर देखे वो कहे कि एक बार आपको ये पिक्चर जाके ज़रूर देखना चाहिए। थैंक यू। अविनाश जी, क्या कहना चाहेंगे? एक डायरेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है, आज ट्रेलर जी। लॉन्च हुआ है, कितनी खुशी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा, और आज के दिन के लिए मुझे 23 साल इंतज़ार करना पड़ा। मैं 1995 में मुंबई आया था, थिएटर से मैं डायरेक्टर रहा हूँ, तकरीबन 100 से अधिक ड्रामा का हमने एज ए डायरेक्टर मंचन किया है, और मुंबई यही सपना लेके आया था कि एक दिन हिंदी फिल्म का डायरेक्टर बनूंगा। तो ये 23 साल का सफ़र था, और कल रात से मैं सोया नहीं हूँ। अब इस खुशी को शब्दों में कह पाना बड़ा मुश्किल है। एज ए डायरेक्टर अविनाश जी, बहुत बड़ी जवाबदारी होती है, और जी। बहुत जवाबदारी का बोझ कंधे पे पड़ता है, तो सब बचपन याद आ जाता है। जी तो ये फिल्म बनाते हुए कभी बचपन नानी कुछ ऐसी याद आई? जी, हम तो वही अपने बचपन को अपने आसपास में जो देखा है, उन्हीं चीज़ों को कलाकारों के अंदर पिरोया है, जो हमारे इर्द गिर्द घटा है, कहीं फैमिली में घटा है, दोस्तों के बीच उठना बैठना, जो शब्द संवाद आते थे, क्या मोमेंट होता था, बहुत सारी चीज़ें रियलिटी इसके अंदर हमने डाला है, जो हमने बचपन से देखा है। अविनाश जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल, कहीं ना कहीं जब हम फिल्म देख रहे थे तो दर्शक या जो जितने लोग अंदर बैठे हुए थे, उनकी आंखें नहीं बल्कि सांसें भी थम गई थी आपका डायरेक्शन देख के। कहाँ से सीखा है आपने ये सब चीज़ें, कैसे कर लेते हैं? जी, मेरा पूरा खानदान ही कलाकारों से भरा पड़ा है। मेरे पिताजी बहुत अच्छे हारमोनियम प्लेयर, प्लस एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो सुपरिटेंडेंट रह चुके हैं। मेरे अंकल जो हैं शास्त्रीय संगीत प्रवीण किए हुए हैं, तो बचपन से घर का माहौल ये था, और हमने ड्रामा सीखा है सर। 6 साल की उम्र में मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था, पटना में हमने मंचन किया था। तकरीबन मैं 82 से थिएटर करता रहा, और 95 में मुंबई आया। तो इस दौरान बहुत सारे गुरु मिले, उनसे हमने सीखा, और ख़ास करके मैं महमूद भाईजान से बहुत प्रभावित रहा। उनके अंदर काफ़ी चीज़ें थी जो हमने सीखने की कोशिश की है। वो इसलिए कि मैं मौका मिला है मुझे उनके साथ काम करने का। उनकी दुश्मन दुनिया की फिल्म थी, उसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। राम महेश्वरी जी, जिन्होंने बहुत पहले काजल पिक्चर बनाई थी, उनके साथ हमने काम किया। तो राजा नवाथे जी, उनके साथ काम किया। तपन बोस, जिन्होंने शर्मिला टैगोर को लॉन्च किया था। तो बड़े डायरेक्टरों के बीच रह के थोड़ा सीखने का मौका मिला। सुभाष घई के साथ हमने अप्रेंटिस में काम किया था, त्रिमूर्ति में। तो जब करते हुए देखता था तो लगता था कि काश थोड़ा सा मेरे अंदर भी वो चीज़ें आ जाए। तो ये मैं अनुभव से सीखा हूँ, और आज भी मैं दूरदर्शन का सीरियल देखता हूँ। उसमें जो घरेलू महिलाओं के ऊपर जो टीवी सीरियल में दिखाया जाता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो घर घर की कहानी होती है। तो इन्हीं सबको ऑब्जर्व करके पिरोने की कोशिश करी है हमने। आखिर कब तक, कितनी उम्मीद है आपको इस फिल्म से, और कितनी आशाएं हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, उम्मीद तो बहुत है। अब गीता में कृष्ण ने कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो।
तो हमने बड़े ही ईमानदारी से काम किया है और फल जो भी देंगे स्वीकार होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ अच्छा ही देंगे, क्योंकि तपस्या व्यर्थ नहीं है। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो रोल। हाँ रोल। क्या कहना चाहेंगे, कैसी लगी फिल्म और पूरी एंटायर टीम को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, नमस्ते आप सबको। एंड मनीषा जी को एंड निशिकांत जी को एंड हमारे डायरेक्टर अविनाश जी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। उनकी फिल्म बहुत अच्छी है। जब मैंने टीज़र देखा तो थोड़ी सी आंखें नम थी मेरी, एंड वो बार बार पूछ रहे थे क्या रिव्यूज़ हैं आपके। मैं बोल नहीं पाई बिकॉज इट वॉज लाइक रियली टची। एंड इवन दो शी इज़ अ न्यू कमर, बट उनका काम बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी तरीके से स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है, एंड आई विश देम रियली ऑल दी बेस्ट। एंड बहुत अच्छी चले उनकी फिल्म, एंड आप सब लोग देखने आइए, ये मेरी तहे दिल से आप सबसे गुजारिश है। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने जब देखा अंदर मूवी, रियली सो नाइस, और मुझे इतना अच्छा लगा देख के कि मैं बता नहीं सकती। तो प्लीज़ मैं सभी को बोलना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ एंड मूवी को देखें, और जो उसमें मिलता है, एक बेटी को लेके जो सर ने बनाया है वो रियली सो नाइस, क्योंकि हम सबको पता है आजकल बेटी को लेके कितना क्या चल रहा है। तो वो जब लोगों तक जाएगा, सबको पता चलेगा, तो शायद ज़्यादा नहीं बट आई थिंक थोड़ी बहुत सोच लोगों की चेंज हो जाए। तो मैं सर को एंड माई बेस्ट फ्रेंड मनीषा, जो मैं बहुत प्यार करती हूँ उसको, मैं उसको थैंक्स बोलूँगी, एंड उसको मैं बहुत एक बोलते ना शुभकामना देना चाहूँगी, और गॉड से प्रे करूँगी कि वो खूब ऊपर जाए।